Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 105 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as punishment for culpable homicide not amounting to murder। यानी कि सेक्शन 101 के स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था तो स्टार्टिंग सबसे पहली लाइन में लिखा था कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। कौन कौन से केस में, वो 4 क्लॉजेस उसके नीचे हमने देखने को मिले थे और फिर उसके बाद हमें देखने को मिला था कि इन चारों को छोड़ के 5 ऐसे केसेस हैं जहां पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और जहां पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट ना हो कि कल्पेबल होमिसाइड में ही रह जाते हैं तो उनके लिए अलग पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट क्या है वो हमें बताएगा सेक्शन 105 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। वर्डिक्स इसके देखते हैं। whoever commits कल्पेबल होमिसाइड, अगर आपको नहीं पता है कल्पेबल होमिसाइड क्या है तो सेक्शन 100 जो है मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखी है वो देख सकते हैं। उसके अलावा कल्पेबल होमिसाइड का हिंदी में मीनिंग होता है दोषपूर्ण मानव हत्या, यानी कि एक ऐसी मानव हत्या जिसमें आपका दोष समहाव हो। ठीक है, तो इसकी वर्डिंग्स क्या है? whoever commits culpable homicide not amounting to murder, कोई भी व्यक्ति से दोषपूर्ण मानव हत्या होती है जो कि एक हत्या, जो कि एक वाकई में एक्चुअल हत्या नहीं है। मर्डर वर ऑलवेज सीरियस फ्रॉम द कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों में ही हत्या होती है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के कंपेयर में थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली कम हीनियस होता है। ठीक है, तो यहां पे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कल्पेबल होमिसाइड करता है, कल्पेबल होमिसाइड यानी कि एक ऐसी मानव हत्या जो कि मर्डर नहीं है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years। या फिर दूसरी पनिशमेंट हो गई मिनिमम 5 years अप टू 10 years। इसके बीच में कोई सी भी कितने भी साल की पनिशमेंट हो सकती है, 5 से 10 साल के बीच में। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और इन दोनों केस के साथ साथ यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम 5 to 10 year पनिश इम्प्रिजनमेंट, इन दोनों के साथ सामने वाले व्यक्ति को फाइन भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैंडेटरी है, शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ये तो हो गया वैसे केस में जब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाले केस में। If the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years or fine, if the act is done with the knowledge that it is likely to cause death but without any intention of causing death, shall also be liable to fine if the act by which death is caused is done with the intention of causing death or of such bodily injury as is likely to cause death। उसके बाद ये कहता है कि ये दोनों पनिशमेंट तब एप्लीकेबल होंगे वो ऐसे केस में जब सामने वाले व्यक्ति की, यानी कि जिस व्यक्ति ने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है उसकी इंटेंशन रही हो मारने की, उसको पता हो कि ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इंटेंशन एक मेजर फैक्टर है इस पार्टली सेक्शन में। यहाँ पे टर्म मेंशन होगा इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन, या फिर आपको ज़रा सा भी अनुभव था, ज़रा सा भी अंदाज़ा था और कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कमिट किया है तो आपकी जो पनिशमेंट होगी या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर मिनिमम 5 years जो कि जा सकता है 10 साल तक, साथ ही साथ आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। ये कहता है यहाँ तक। अब इसके आगे कुछ और कहता है। इसके आगे ये कहता है कि अगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का ऑफेंस एक्ट कमिट हुआ है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन नहीं थी मारने की लेकिन नॉलेज थी, यानी कि इरादा नहीं था लेकिन
ज्ञान था कि हो सकता था ऐसा, इंटेंशन कि हाँ उसको मारना था, लेकिन नॉलेज कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो मर भी सकता है, ठीक है। तो वो नॉलेज अगर रही हो लेकिन इंटेंशन नहीं रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो पनिशमेंट है वो कितनी हो जाएगी? और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years। तो 0 years टू लेके 10 years, इसके बीच में कोई सी भी पनिशमेंट आपको मिल सकती है, प्लस में फाइन। कब? इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ बट विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ। कि एक्ट हुआ तो है, लेकिन एक्ट हुआ है, एक्ट में नॉलेज थी व्यक्ति की जिसके द्वारा वो कल्पेबल होमिसाइड कमिट हुआ, तो उसको नॉलेज थी लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था सामने वाले व्यक्ति को मारने का। तो ऐसी परिस्थिति में ये ना मारने का था और ना ही उसको इतना ज्ञान था कि ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो होगा फ्रॉम 0 years। अब 0 years में 1 महीना भी हो सकता है, एक दिन से लेके वो 10 साल तक कोई सा भी मेंशन कर सकते, 6 महीना, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 8 महीना, कुछ भी, कोई भी जो जज को सुटेबल लगे वो अपना पनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है पनिशमेंट की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मतलब सिंपल या ग्रीवियस दोनों में से कोई सा भी, सिंपल या रिग्रेस दोनों में से कोई सा भी, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, जो कि जा सकता है 10 साल तक, 10 साल तक जा सकता है, यानी कि 10 साल से पहले कोई से भी पनिशमेंट, कोई से भी कितने भी दिन की इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 105। तो सेक्शन 105 टोटल 3 पनिशमेंट बताता है, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक 5 साल से 10 साल प्लस और इन दोनों के साथ फाइन, और तीसरा बताता है 0 years टू 10 years प्लस में फाइन। फर्क क्या है? इन दोनों में इंटेंशन थी, ऊपर के इन दोनों में इंटेंशन थी, जिस व्यक्ति के द्वारा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कमिट हुआ है, तो ऊपर वाले दोनों केस में मर्डर था, दोनों केस में इंटेंशन था, लेकिन तीसरे वाले केस में उसके इंटेंशन नहीं था मारने का, लेकिन उसको नॉलेज थी। तो बस इतना फर्क आ जाता है। सो दिस वाज सेक्शन 105। सेक्शन 105 बेसिकली बात कर रहा है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का जो सोर्स है वो हमें सेक्शन 101 में देखने को मिलता है, एक्सेप्शन में, जहां पर कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाता है, मर्डर में कन्वर्ट नहीं होता है। उसकी कुछ सिचुएशन बताई गई थी, वो सिचुएशन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेक्शन में। उसके अलावा ये कहता है कि अगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आपसे कमिट हो गया है, आपसे वो अपराध हो गया है, तो ऐसे में कौन कौन सी पनिशमेंट मिल सकती है? या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 5 साल से 10 साल, और दोनों ही सिचुएशन में फाइन भी देना पड़ेगा, बशर्ते आपकी इंटेंशन होनी चाहिए सामने वाले को मारने की। अगर आपकी इंटेंशन नहीं थी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में, तब आपको जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक दिया जा सकता है। 10 साल से पहले के जितना भी इम्प्रिजनमेंट है उनमें से कोई सा भी आपको टेन्योर डिसाइड किया जा सकता है, प्लस में फाइन भी आपको देना पड़ेगा। दिस वाज सेक्शन 105 और इसको रीड आउट करके क्लोजर देते हैं। What section 105 is trying to say? Punishment for culpable homicide not amounting to murder. Whoever commit culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and with fine if the act is done with the knowledge that it is likely to cause death but without any intention to cause death or to cause such bodily injury as is likely to cause death. This was section 105. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time, have a great time. Bye bye. Thank you.